दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक झटके में लखपति से कंगाल हो सकते हैं, तो फिर क्या आप यकीन करेंगे? वेल, शायद आप यकीन करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कोई धोखाधड़ी हुई होगी, जैसे कि कोई डिजिटल स्कैम या फिर हैकिंग। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब का कोई लेना देना नहीं है, इसका कनेक्शन है हमसे करोड़ों मील दूर बैठा हमारा सूरज। आप सोच रहे होंगे कि उतनी दूर बैठा सूरज और हमारे बैंक अकाउंट का क्या कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग कंगाल हो सकते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में यही जानेंगे कि सूरज का और हमारे बैंक अकाउंट का ऐसा कौन सा कनेक्शन है। चलते हैं एक रियल इवेंट पर। तारीख थी 1 सितंबर 1859। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन अपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठकर सूरज के धब्बों का स्केच बना रहे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने सूरज पर सफेद रोशनी का एक जबरदस्त धमाका हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनकी दूरबीन में कोई खराबी आ गई है, लेकिन असल में उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर देखा था। उस धमाके के ठीक 17 घंटे बाद हमारे पृथ्वी का आसमान रंगों से भर गया। रात के 2 बजे अमेरिका और यूरोप में इतनी तेज रोशनी थी कि लोग जाग गए। क्यूबा और साउथ इंडिया जैसे गर्म इलाकों में भी एरोरा दिखाई देने लगे, जो आमतौर पर सिर्फ नॉर्थ पोल पर दिखाई देती है। वेल दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। असली ड्रामा शुरू होता है टेलीग्राम ऑफिस में। हवा में मौजूद मैग्नेटिक चार्ज इतना ज्यादा था कि बिना बैटरी के मशीनें चलने लगी। ऑपरेटर्स ने बिजली काट दी, फिर भी मशीन्स अपने आप मैसेजेस भेज रही थी, हवा से बिजली खींचकर। कागज में आग लग गई, टेलीग्राफ मशीनों से चिंगारियां निकलने लगी और कई जगहों पर तो ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगे। लेकिन आप फिर भी सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। इसे डीप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या होता है कि सूरज के अंदर हर सेकंड करोड़ों टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। इससे इतनी एनर्जी निकलती है कि सूरज के आउटर लेयर्स, जिन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं, वो उबलने लगती है। सूरज के अंदर यह प्लाज्मा घूमता है, जिससे बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कभी कभी ये चुंबकीय रेखाएं आपस में उलझकर रबर बैंड की तरह टूटती है, और जब ये टूटती है तो अरबों एटॉमिक बॉम्ब जितनी एनर्जी स्पेस में फेंकती है। इसे हम सोलर फ्लेयर या CME यानी कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। तो जब यह धमाका पृथ्वी की तरफ आता है तो हमारी मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबकीय ढाल हमें बचाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान इस ढाल को मानो जैसे मरोड़ देता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक हवा से आएगी, लेकिन ये जमीन के अंदर से आती है। अब आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि इसका हमारे बैंक अकाउंट और बैंक बैलेंस के ऊपर क्या और कैसे असर होता है। हमारा सारा पैसा आज कंप्यूटर चिप्स के अंदर 0 और 1 के कोड में बंद है। स्पेस से आने वाले इनविजिबल पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन्स जब इन चिप्स से टकराते हैं तो वो एक बिट फ्लिप पैदा करता है। मतलब वो पार्टिकल्स बैलेंस के एक 0 को 1 बना सकता है। बैंक का सॉफ्टवेयर इसे करप्ट फाइल या स्कैम समझेगा और सारा डेटा पल भर में डिलीट हो सकता है। यह हैकिंग नहीं, बल्कि यूनिवर्स का डायरेक्ट अटैक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बैंकिंग के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट। सोलर फ्लेयर से ग्रिड में इतना करंट आ जाता है कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स मोमबत्ती की तरह पिघल सकते हैं, और एक ट्रांसफार्मर को बनने में महीनों लगता है। सोचिए, इनके बगैर दुनिया कैसी होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ तक कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल जो पूरी दुनिया को जोड़ती है, उनके सिग्नल बूस्टर्स जल सकता है। मतलब हमारा पैसा बैंक में तो होगा, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ऑफलाइन जो हो चुकी है। दोस्तों, कैरिंगटन इवेंट एक चेतावनी थी, लेकिन 1989 का क्यूबेक ब्लैकआउट एक ट्रेलर था, जिसने सच में दुनिया को डरा दिया था कि सूरज असल में क्या कर सकता है। 10 मार्च 1989 सूरज पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये इतना पावरफुल था
कि उससे निकलने वाली एनर्जी हजारों परमाणु बमों के बराबर थी। इस धमाके से एक बहुत बड़े बादल जैसा गैस का गोला पृथ्वी की तरफ लगभग 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता है। 12 मार्च की रात को सोलर स्टॉर्म पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया। जैसे ही ये टकराया, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड किसी गुब्बारे की तरह दबने और कांपने लगा। इसी की वजह से हवा में और जमीन के नीचे बिजली की एक इनविजिबल वेव पैदा हुई। कनाडा के क्यूबेक शहर की बिजली कंपनी हाइड्रो क्यूबेक का सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी लगभग 2:44 पर जमीन के नीचे से इलेक्ट्रिक की उस इनविजिबल वेव ने क्यूबेक के पावर ग्रिड पर हमला किया। एक के बाद एक सारे ट्रांसफॉर्मर्स और सर्किट फेल होने लगे। पूरी क्यूबेक सिटी और आसपास के इलाके अंधेरे में डूब गए। करीब 60 लाख लोग बिना बिजली के रह गए। तकरीबन 2 घंटे के लिए पूरा कनाडा सच में 200 साल पीछे चला गया था। करीब 9 घंटे बाद सब कुछ ठीक हुआ। सोचिए, अगर आज ये धमाका हो जाए तो फिर क्या होगा। 1859 में सिर्फ टेलीग्राम के कुछ तार जले थे। 1989 में 2 घंटे के लिए पूरा कनाडा अंधेरे में चला गया था। अगर आज ये धमाका होता है तो हमारे पास हजारों मील लंबी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स और सैटेलाइट हैं। ये सब एक बहुत बड़े एंटीना की तरह काम करेंगे, जो स्पेस से आने वाली इस तबाही को मानो सोख लेंगे। बिना इंटरनेट के हमारी डेली लाइफ एक पटरी से उतरी हुई ट्रेन जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा कोई हमला आज होता है तो क्या हम बिना इंटरनेट के एक हफ्ता भी रह सकते हैं? एक हफ्ता तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, एक दिन भी रह सकते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, स्टे अमेज्ड एंड स्टे क्यूरियस।